हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की जो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है मास की तरह, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल जस्ट लाइक मास। और चार्ज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे टू टाइप्स के चार्ज पाए जाते हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वो निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसे नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और नेक्स्ट है कि चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हम एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है कूलाम होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो वो होता है m इज इक्वल टू 0 L0 A1 T1। कहाँ से इसको हम डिराइव करते हैं तो हम जानते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है। I जो होता है करंट होता है, T जो होता है टाइम होता है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम को हम T से दिखाते हैं। तो हो गया M0 L0 T1 A1। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। सेकेंड है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये है कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है तो हम इसको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 में से 1 गया 4, 4 प्लस 10 14, यानी नेट चार्ज जो होगा 14 कूलम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड।
इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें से ना तो चार्ज मतलब जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होंगे, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। ये भी प्रॉपर्टी ही है चार्ज की। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस, इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर कोई चीज रेस्ट में है और मोशन में है, तो अगर हम चार्ज की बात करें तो जितना चार्ज की जो जो प्रॉपर्टी रेस्ट में अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज पार्टिकल की जो जो प्रॉपर्टी होगी, सेम वही प्रॉपर्टी अगर चार्ज मोशन में है तो उस समय भी उसकी वही प्रॉपर्टी होगी। उसी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। चार्ज रेस्ट में है तो उसकी जो 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 प्रॉपर्टी है, सेम वही प्रॉपर्टी अगर मोशन में होगा तो वह भी होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितने टाइप से चार्ज कर सकते हैं। मेनली वो हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन मेथड, सेकेंड है बाय कंडक्शन, थर्ड है हमारा बाय इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करते हैं तो उसमें ट्रांसफर दोनों ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। किसी एक ऑब्जेक्ट पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो रबिंग द्वारा जो चार्ज ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस होता है वो बोलते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। ओनली रबिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। नेक्स्ट है हमारा बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, रैंडमली स्कैटर्ड होंगे। तो अगर हम कंडक्शन मेथड देखते हैं तो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अगर लाते हैं, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, मान लेते हैं वो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज जो होगा अपने साइड निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ एक साइड पे जो होगी निगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी और सेकेंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा। इधर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं, ये निगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो निगेटिव को तो रिपेल करेगा, तो निगेटिव चार्ज इधर आएगा और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से इसमें ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद कांटेक्ट अगर हम दोनों को एक दूसरे से फिर अलग कर दें तो देखेंगे नेट चार्ज इस पे जो होगा, नेट निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इस ऑब्जेक्ट पे।
एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम ये दोनों के बीच का कांटेक्ट हटा लेंगे तो देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का एक्सेस होगा। तो हम इस मेथड को बोलते हैं जिसमें ओनली कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड, रबिंग करने की जरूरत नहीं होती। और इसमें ये जो मेटल है ये कंडक्टर होता है। क्योंकि कंडक्टर में से ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है? इंडक्शन मेथड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से विदाउट टचिंग, विदाउट रबिंग और विदाउट एनी कांटेक्ट। तो उस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसके पास हम कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाते हैं, मान लेते हैं निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ला रहे हैं। तो इधर क्या होगा, इसमें भी इसकी तरह चार्ज जो होंगे रैंडमली स्कैटर्ड होंगे। तो अगर हम इसके पास कोई निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ला रहे हैं तो इसके जो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे इस साइड, और निगेटिव चार्ज जो है इधर आ जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा। फिर क्या होगा कि हम देखेंगे कि जब तक ये इधर का चार्ज और इधर का चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम पे ना जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जिस रेट से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जब तक उसी रेट से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट न करे तब तक ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। और अर्थ जो होता है गुड सोर्स होता है, वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और मतलब हम अर्थ को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मानते हैं, और निगेटिवली चार्ज भी होता है अर्थ और पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। तो यहाँ पे अगर अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि अर्थ के पास जो है निगेटिवली चार्ज भी होता है, पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। अगर निगेटिव चार्ज से कनेक्ट करना है तो ये निगेटिवली चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज से, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर हम इसको अगर हटा लेंगे, अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वो चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। और इसको भी इस जो चार्ज ऑब्जेक्ट है इसको भी हटा देंगे तो देखेंगे कि इस पे जो ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज एक्सेस हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें न तो रबिंग की जरूरत होती है और न ही कोई कांटेक्ट की जरूरत होती है। विदाउट एनी कांटेक्ट और रबिंग, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज विथ अ चार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रबिंग और कांटेक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। नेक्स्ट है हमारा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट चार्ज है उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको बताता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, वही बताया था कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है। मान लेते हैं इनके बीच में फोर्स F और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो कूलाम्स बताए थे कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं चार्ज Q1 और Q2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी F is directly proportional to Q1 and Q2 and F is inversely proportional to distance square of distances between them। अब हम इसको अगर मर्ज करें तो F is equal to K, F is directly proportional to Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब्स लॉ, जहाँ पे के जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर -9 यूनिट। अगर हम देखें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये दोनों चार्ज नीचे आ जाएंगे, तो ये होती है के की यूनिट। नेक्स्ट के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आती है के की 9 वैल्यू 9 इंटू 10⁹। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड दोनों के बीच में के डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उस पर डिपेंड कर रहा है, और थर्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी इस पे भी डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे मीडियम में रखा है। कि एयर में रखा है तो उसका फोर्स थोड़ा डिफरेंट होगा, वाटर में रखा है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी फोर्स की, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा है। नेक्स्ट हम अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें तो होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। हो गया इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, बस यही होता है कूलम्ब्स लॉ। अब इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्व करने के लिए। कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म में इसलिए देखते हैं क्योंकि फोर्स जो होता है कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसी पे डिपेंड करता है। तो फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम देखते हैं उसको वेक्टर फॉर्म में भी। कोई दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R12 है। वेक्टर फॉर्म में R12 का मतलब कि Q1 से लेके Q2 तक का डिस्टेंस। मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F12, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर। और वेक्टर क्योंकि फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर जो होता है डायरेक्शन को, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शन को हम किससे दिखाएंगे? कैप से। हम 11th में पढ़े हैं किसी भी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को अगर शो करना हो तो हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन को शो करना हो तो हम उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। और बस यही होता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेक्स्ट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये बताता है कि अगर कहीं मतलब कोई एरिया में ढेर सारे चार्ज हो, यानी कि दो चार्ज से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसके तीनों वर्टेक्स पे एक एक चार्ज है क्यू क्यू। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि ये चार्ज जो है वो किसी यानी कि इस Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं, इस Q1 चार्ज पे Q2 का जो फोर्स लगेगा वो अनअफेक्टेड होगा Q3 से। यानी किसी भी जगह पे अगर ढेर सारे चार्ज हों Q1 Q2 Q3 Q4, तो किसी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसी तीसरे या चौथे से इससे मतलब नहीं होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अनअफेक्टेड होगा किसी थर्ड या फोर्थ चार्ज से। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is unaffected by third charge, third या by other charge। और दूसरी यह बात बताता है कि ये जो होता है चार्जेस वो आपस में मतलब जो फोर्स लगता है इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा 2 के द्वारा F12 लगेगा, और Q3 के द्वारा जो लगेगा F13 लगेगा। Q2 पे अगर तो Q1 चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो आपस में जितने भी चार्ज द्वारा लगेगा वो सब वेक्टर सम के बराबर होता है। तो अगर हम Q1 पे नेट चार्ज देखें, नेट चार्ज ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1 ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो F नेट जो होगा वो F12 प्लस F13, और जितने भी चार्ज होंगे सबके वेक्टरली सम के बराबर होता है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।